राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम सभी लोग जानते हैं कि मल मास का जो महीना चल रहा है, मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसलिए दोस्तों, जब तक मल मास चलते हैं कोई भी शुभ काम की जो है शुरुआत नहीं की जाती है। मल मास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन ये जो महीना है, ये धर्म कर्म, भक्ति भाव, भगवान के प्रति उपाय, साधना और यात्रा के लिए ये जो समय, ये जो महीना है, सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ जो है वो माना जाता है। दोस्तों, मल मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, ये जो महीना है, ये धर्म कर्म, उपाय, साधना और यात्रा के लिए यह महीना सबसे अति उत्तम माना गया है। इस महीने में दोस्तों, हम जो भी उपाय, यात्रा और साधना करते हैं उसका परिणाम है जो हमें बाकी महीनों से भी और भी शुभ और ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इस महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं और ये जो महीना है जिन देव को समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में दोस्तों जो भी दिन आता है, जो भी तिथि आती है, जो भी वार आता है, उसका जो महत्व होता है बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर पर हो, तो दोस्तों आपके इन दिनों में जितना हो सके 30 दिनों में भगवान विष्णु और उन्हें अवतारों की पूजा जो है हमें अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो अधिक मास का महीना है, ये मल मास का महीना, ये 3 साल में एक बार लगता है। इसी तरह दोस्तों, ये इस महीने में जो भी दिन, वार, तिथियां आती हैं वह भी 3 साल में एक बार आती हैं। और धर्म कर्म के लिए ये जो महीना है, ये सबसे श्रेष्ठ महीना बताया गया है। इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की तुलसी की माला से जाप जो है हमें अवश्य ही करना चाहिए। और धार्मिक स्थलों पर स्नान दान का जो महत्व है वह भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर स्नान करना, इसका महत्व जो है बहुत ही अधिक बताया गया है। ऐसे में अगर आप धार्मिक स्थलों पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको इस महीने के दौरान एक नियम बना लेना चाहिए कि आपने नहाने के पानी में रोजाना आपको थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपका जो स्नान होता है वो पवित्र स्नान माना जाता है और व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं वह खत्म होते हैं। और इस महीने में दोस्तों जो दान का महत्व है वह भी अधिक महत्व बताया गया है। 1 रुपये का दान भी करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। 1 रुपये का दान करना 100 गुना फल की प्राप्ति के बराबर सा होता है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से भी धन, सुख, वैभव की जो आपको प्राप्ति भी होने लगती है। और दोस्तों, मल मास के इस महीने में सूर्य के नामों का स्मरण करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि मल मास में सूर्य की पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। इस महीने में सूर्य को अर्घ्य देकर इनके 12 नाम जो हैं हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इससे महंचा फल वरदान प्राप्त होता है और हर तरह के कार्यों के आपको जो शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य के जो वो 12 नाम हैं वह है ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगहे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम रवहे नमः। दोस्तों, ये मंत्र अगर आप सूर्य को, ये जो नाम है, सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर इन नामों का आप जाप करते हैं तो भी आपको जो है बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें चावल, लाल फूल, लाल चंदन भी डालें। इस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं। इस दौरान सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर, परिवार, समाज में मान सम्मान मिलता है। भाग्योदय में आ रही जो बाधाएं होती हैं वह भी दूर होने लगती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर
मलमास के रविवार के दिन अगर हम ये उपाय कर लेते हैं जो सूर्य भगवान से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने से हमारे जीवन में हमें परेशानियों से छुटकारा मिलता है और भगवान सूर्य देव का हमें आशीर्वाद मिलने लगता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें रविवार के दिन कौन सा काम जो करना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को दोस्तों प्रत्येक देवता भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें हमें दोस्तों देख सकते हैं। इन्हें हम लोग मूर्त रूप में देखा जा सकता है, अर्थात हर कोई इनका साक्षात दर्शन जो है वह कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा। दोस्तों सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा हमें करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है। उनके ऊपर दोस्तों कोई भी तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख के विद्यमान होता है। और दोस्तों भगवान सूर्य देव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उनके ऊपर जीवन में कभी कोई परेशानियां जो है नहीं मिलने लगती है। दोस्तों आपके जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का जो आपको है, हंसते खेलते परिवार साथ मिलेगा और रोग जो है आपका कोसों दूर रहेंगे। दोस्तों शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का जो सही समय है वह ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, जो कि दोस्तों सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक होता है। यानी कि 8 बजे तक आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है और दिव्य ऊर्जा वातावरण में उपस्थित होती है क्योंकि पूजा पाठ के लिए यह बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना है। साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य देव को आप जल दे रहे हो तब नंगे पैर आपको जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि को शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है। अब आपको बता दें कि आपको सूर्य को जल देते समय ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिससे उसका प्रभाव बढ़ जाए। तो आप दोस्तों जल में अक्षत, रोली और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। और अगर हो सके तो इस दिन दोस्तों यमुना नदी का थोड़ा सा जल भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले पानी में मिला दीजिए क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए दोस्तों सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य देव को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ जो है आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही हो वह आपके पैरों से जो नहीं टकराना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा यमुना नदी का जो पानी है वह आपको अवश्य ही मिलाना चाहिए। इससे आपके जो इसका प्रभाव होता है वह बहुत ही अच्छा होता है और परिणाम भी बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। सूर्यदेव को मीठा जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। मीठा जल से तात्पर्य है कि आपको शुद्ध पानी में मिश्र भी मिला देनी चाहिए। और दोस्तों सूर्यदेव को जो चढ़ाया गया जल है किसी के पैरों को स्पर्श ना करें। और भगवान सूर्यदेव को जो चढ़ाया गया जल है आप उन्हें अपने पौधों के गमलों में भी दे सकते हैं। इससे वो किसी के पैर के नीचे जो है नहीं आता है। और दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ पानी आपको बचा लेना है। उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में उसे छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा आसपास का वातावरण होता है वो पॉजिटिविटी में बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी उपाय ये करते हैं तो आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो पल भर में खत्म होने लग जाती हैं।